दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जय हिंद, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आज हम आपको मुर्गियों में होने वाली एक खतरनाक बीमारी जिसका नाम है CRD, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मुर्गियों में CRD के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसके क्या उपचार हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। मुर्गियों में CRD मुख्यतः मुर्गियों में सांस की बीमारी है। मुर्गियों में CRD का मुख्य कारण माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक एक रोगजनक बैक्टीरिया है। पक्षियों में CRD एक ऐसी बीमारी है जिससे न केवल ब्रॉयलर लेयर और ब्रीडर मुर्गियां प्रभावित होती हैं, बल्कि अन्य पक्षी जैसे कि कबूतर, बत्तख, तीतर इत्यादि पक्षियां भी प्रभावित होती हैं। मुर्गियों में CRD का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो मुर्गियों में और ढेर सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो आइए हम मुर्गियों में CRD के लक्षण, कारण और उपचार के विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अब सवाल उठता है, मुर्गियों में CRD की क्या पहचान है? तो इसकी मैं पहचान आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर मुर्गियों में सांस लेते समय घरघराहट, घर घर की आवाज़ आ रही है तो यह CRD के लक्षण हैं। नंबर 2, अगर मुर्गियों में नाक और आँख से पानी आ रहा है या आँखों से झाग आ रहा है तो ये भी CRD का लक्षण है। नंबर 3, अगर मुर्गियों के आँखों में सूजन है तो ये भी एक CRD का लक्षण है। नंबर 4, अगर मुर्गियां तो देखने में 1.5 या 2 किलो की लग रही हैं परंतु उनका वजन करने पर वास्तविक वजन बहुत कम है तो समझ लेना चाहिए कि मुर्गियों में CRD की बीमारी है। नंबर 5, मुर्गियां बहुत ही सुस्त रहती हैं, इतनी सुस्त कि उन्हें सहारा देकर उठाना पड़ रहा हो या हाथ से हिलाकर गिराना पड़ रहा हो, ये भी मुर्गियों में CRD के लक्षण हैं। नंबर 6, अगर अंडे देने वाली मुर्गियों में अंडे का उत्पादन काफ़ी कम हो गया हो तो ये भी पक्षियों में CRD का लक्षण है। नंबर 7, पक्षियों का वजन और विकास रुक गया हो तो भी पक्षियों में CRD का होने का अनुमान है। नंबर 8, मुर्गियों को भूख कम लगना भी मुर्गियों में CRD होने का कारण हो सकता है। नंबर 9, मुर्गियों में लंगड़ापन भी मुर्गियों में CRD के कारण हो सकता है। नंबर 10, मुर्गियों की बीट का पतला हो जाना हरे या लाल रंग का भी CRD का कारण हो सकता है। पक्षियों और मुर्गियों को CRD की बीमारी से कैसे बचाएं? पक्षियों और मुर्गियों को CRD की बीमारी से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमेशा अच्छे और नामी हैचरी के चूजे लें, क्योंकि चूजे की क्वालिटी काफ़ी हद तक मुर्गियों के स्वास्थ्य और आपके मुर्गी पालन व्यवसाय में लाभ और हानि को प्रभावित करता है। बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर दें, क्योंकि इन बीमार मुर्गियों से स्वस्थ मुर्गियों को भी बीमारी लगने का खतरा रहता है। मुर्गी पालन में बायोसिक्योरिटी के नियमों का सदा पालन करें। मुर्गी फार्म में दूसरे व्यक्ति और जानवर को प्रवेश नहीं करने दें। अगर कोई व्यक्ति का मुर्गी पालन फार्म में जाना जरूरी है तो हाथ धोकर, मास्क लगाकर और फार्म में जाने के चप्पल पहनकर ही जाएं। फार्म में जाने के लिए एक अलग चप्पल या जूते रखें। बाहर के चप्पल या जूता पहनकर फार्म में ना आप खुद प्रवेश करें और ना दूसरों को प्रवेश करने दें। बिछाली को सूखा रखें और मुर्गी फार्म में धूल नहीं होने दें। मुर्गी फार्म को हमेशा हवादार रखें। मुर्गियों में बीमारी होने का एक बहुत बड़ा कारण पानी की गुणवत्ता भी है, अतः मुर्गियों को पीने की पानी हमेशा बैक्टीरिया और विषाणुओं से मुक्त हो। मुर्गियों की पीने की पानी को बैक्टीरिया विषाणुओं से मुक्त करने हेतु आप मुर्गियों की पीने के पानी में हमेशा एक्वाक्योर मिला कर दें।
यह पानी में मौजूद बैक्टीरिया, विषाणुओं और खारापन को खत्म कर पानी को शुद्ध करता है। पानी में एक्वाकॉर मिलाने से न केवल मुर्गियों और पक्षियों में बीमारी की दर कम हो जाती है, बल्कि मुर्गियों की पाचन प्रक्रिया भी सुदृढ़ हो जाती है। मुर्गियों को सीआरडी की बीमारी से बचाने के लिए मुर्गियों को तीसरे दिन से लेकर छठे दिन तक रेस्पिरेटरी हर्ब्स 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर 100 मुर्गियों पर देनी चाहिए। विराक्लीन का इस्तेमाल नियमित रूप से करें। मुर्गी पालन में बायोसिक्योरिटी की नियमों का पालन करें। पक्षियों और मुर्गियों को सीआरडी की बीमारी से बचाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हम बायोसिक्योरिटी के नियमों का पालन करें, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना। साफ सफाई का ध्यान रखना मतलब केवल पक्षियों के फार्म शेड का ही साफ सफाई नहीं, बल्कि उनके खाने के फीडर का, उनके पानी पीने के ड्रिंकर का, उनके दाने का, पक्षियों के पीने के पानी का साफ सफाई। मुर्गी पालन में ऑल इन ऑल आउट की पद्धति को अपनाएं, यानी कि एक फार्म में सभी चूजों को एक ही बार डालें और बड़े हो जाने पर सभी मुर्गियों को एक ही बार बेच दें। इसका कारण यह है कि सीआरडी एक मुर्गियों से दूसरे मुर्गियों में फैलती है। अगर सभी मुर्गियां एक ही बार नहीं बेचेंगे और जो मुर्गियां आप नहीं बेचते हैं, अगर उनमें सीआरडी की बीमारी लग चुकी है, तो जो आप नया चूजा डालेंगे उनमें भी सीआरडी की बीमारी लग जाएगी। ऑल इन ऑल आउट की पद्धति को अपनाने से न केवल सीआरडी की बीमारी से बचाव होगा, बल्कि अन्य बहुत सारी मुर्गियों की बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। मुर्गी घर की बिछाली, यानी कि फर्श बिछाए गए पुराने भूसा, कुन्नी, लिटर को बिल्कुल ही निकाल दें, यानी कि फर्श पर बिछाए गए पुराने बिछाली भूसा बदल दें और नए बिछाली भूसा का प्रयोग करें। लेकिन नए बिछाली भूसा डालने से पहले फर्श को अच्छी तरह से साफ कर लें और सूखने दें। उसके बाद फर्श, दीवारों, पर्दों, दरवाजों पर और मुर्गी घर के बाहर काफ़ी अच्छी तरीके से डिसइंफेक्टेड विराक्लीन से स्प्रे करें। मुर्गियों के पानी के ड्रम, ड्रिंकर और फीडर को भी अच्छी तरह से धोकर फिर विराक्लीन को घोल से धो डालें। इस बात का ध्यान रखें, मुर्गियों के बेचने के बाद फार्म की साफ सफाई करने के 7 दिनों के बाद ही नए चूजे डालें। इन 7 दिन तक हर 1-2 दिनों के अंतराल पर खाली फार्म में विराक्लीन का स्प्रे करते रहें। नए चूजे भी जब फार्म में आ जाएं, तब भी फार्म में हर 2-3 दिनों के अंतराल पर विराक्लीन का स्प्रे फर्श पर, बिछाली, दीवारों, पर्दों, दरवाज़ों और फार्म के आसपास नियमित रूप से करते रहें। अब सवाल उठता है, विराक्लीन आखिर क्या है? विराक्लीन एक विश्वविख्यात डिसइंफेक्टेंट है जो मुर्गी के फार्म के विषाणुओं और बैक्टीरिया को मार देता है, खत्म कर देता है और मुर्गियों और पक्षियों को न केवल सीआरडी की बीमारी से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। विराक्लीन सबसे उच्च स्तरीय और सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला डिसइंफेक्टेंट है जो कि गारंटेड रिजल्ट देता है। अगर मुर्गियों में सीआरडी की बीमारी हो जाए तो क्या करें? मुर्गियों में सीआरडी की बीमारी हो जाने पर सीआरडी एक अचूक और विश्व प्रसिद्ध दवा है, रेस्पिरेटरी हर्ब्स। इस दवा को 100 मुर्गियों पर 5 मिलीलीटर मुर्गियों के पीने के पानी में मिलाकर सुबह में दें और शाम में अमीनो पावर दे दें। रेस्पिरेटरी हर्ब्स पानी के साथ देते समय इस बात का ख्याल रखें कि पानी उतना ही मिलाएं कि मुर्गियां 1 घंटे में
रेस्पिरेटरी हर्ब्स मिले पानी पी जाएं। रेस्पिरेटरी हर्ब्स तब तक दें जब तक कि मुर्गियों की सीआरडी पूरी तरह से छूट ना जाए। इसका भी ध्यान रखें कि मुर्गियों के पीने के पानी शुद्ध और बैक्टीरिया मुक्त हो। इसके लिए पानी में नियमित रूप से एक्वाक्योर मिला कर दें। तो ये थे दोस्तों सीआरडी बीमारी से बचाव, इसके लक्षण, ये सारे चीज़ आपको हमने बता दी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।